दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनी वॉलमार्ट के कारोबारी नक्शे पर अब भारत अपनी अलग छाप छोड़ने के लिए तैयार है और इसका अब खामियाजा चीन को भुगतना होगा। वॉलमार्ट के लिए अभी तक अमेरिका से बाहर चीन सबसे बड़ा मार्केट था, लेकिन अब कंपनी की नजर भारत पर है। कंपनी का अनुमान है कि इस साल चीन को पीछे छोड़कर भारत कंपनी का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बन जाएगा। भारत में काम कर रही ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और पेमेंट ऐप फोनपे पर वॉलमार्ट का मालिकाना हक है। हाल ही में वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड रेनी ने भारत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फ्लिपकार्ट और फोनपे की टीमों से मुलाकात की। रेनी के मुताबिक इस मुलाकात के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि ये दोनों ही टीमें कितना जबरदस्त काम कर रही हैं। इसके साथ ही वहां उपलब्ध अवसरों के बारे में उन्हें एहसास हुआ जो उन कंपनियों की आगे चलकर संभावित ग्रोथ की तरफ मजबूत इशारा कर रही है। यही नहीं, फ्लिपकार्ट और फोनपे का भारत में बड़ा मार्केट शेयर है। इसके बाद ही वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड रेनी ने हाल ही में हुई एक इन्वेस्टर कॉल में भरोसा जताया है कि भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर वॉलमार्ट का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बनने को तैयार है। देश में रिटेल मार्केट में आज भी 88% हिस्सेदारी गलियों और नुकड़ों पर स्थित किराना स्टोर्स की है। ऐसे में फ्लिपकार्ट समेत तमाम ई कॉमर्स कंपनियां मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स तक के लिए इस बाजार में विस्तार की अपार संभावनाएं देखती हैं। भारत में बड़ी ग्रामीण आबादी और कृषि आधारित जनसंख्या के होने से इन किराना स्टोर्स का दबदबा लंबे वक्त से कायम है। रिटेल की इसी ताकत को देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट ने भी 10,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों में काम करके शुरुआती सफलता हासिल की थी। जनवरी में खत्म हुई चौथी तिमाही में वॉलमार्ट के इंटरनेशनल बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम 72% लुढ़क कर $300 मिलियन तक रह गई थी। इसका एक कारण फ्लिपकार्ट और फोनपे को अलग अलग कारोबार के तौर पर स्थापित करना था। ऐसे में फ्लिपकार्ट से अलग करके सिंगापुर से भारत में फोनपे को शिफ्ट करने पर कंपनी के शेयरधारकों को $1 अरब बतौर टैक्स चुकाने भी होंगे। हालांकि जिस तरीके से वॉलमार्ट की प्लानिंग है और उन्होंने जिस तरीके से फ्लिपकार्ट और फोनपे की टीम की ताकत का एहसास हुआ है, उसके बाद से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जल्द ही वो भारत में बड़ा निवेश करने को सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।